हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में और आज देखेंगे हम इंटीग्रेशन का लेवल 3 का क्वेश्चन जो थोड़ा सा अपर लेवल का रहेगा। और आर डी शर्मा मैथ 12th क्लास का मैं बता रहा था इंटीग्रेशन जो इंडिफिनिट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, ये साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बटे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये बोल रहा है। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे कि ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ना पावर में 6, तो उसको सबसे पहले ब्रेक करके और छोटा स्प्लिट करके छोटा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो पहला काम रहेगा हम लोगों का, देखिए यहां पर ये जो पार्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं ये वाला पार्ट को कि साइन स्क्वायर एक्स पर पावर क्यूब, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पर पावर 3, ये हम लोग लिख सकते हैं ना। 6 को लिख सकते हैं हम ना, अगर यहाँ 6 रहे तो ए स्क्वायर पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल हो जाता है ना ऐसे करके, क्योंकि ए पर पावर एम रहे उसमें होल में एन रहे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है पावर पर यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं और नीचे में जो जैसे का तैसे लिख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डीएक्स। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर हम अभी। ठीक है, ये आगे जो है क्या इसका कनेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, वहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का काम करेंगे हम, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहां पर इसको डिलीट कर देते हैं हम। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस होता है यहाँ पर 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने उधर ले गया है इसमें। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल दिया है ना। ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें से इसका वैल्यू को अगर हम निकालना है तो ये पूरा पार्ट को इधर करेंगे, तो ये देखिएगा कि ये पूरा पार्ट इधर जाके नेगेटिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी, ए यहाँ पर पूरा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स जो है ना पूरा वही ए है, तो ए प्लस बी, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स ये है। ठीक है, इसका यहाँ पर हो जाएगा होल क्यू और माइनस 3 और ए इंटू बी, तो यही दोनों ही है, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और इंटू ए प्लस बी, तो यही है साइन स्क्वायर एक्स ए है और कॉस स्क्वायर एक्स ए बी है। ठीक है, ये चीज है। और नीचे में क्या है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये चीज है। और यहां लास्ट में है dx। ओके, लास्ट में क्या है dx है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर देखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 होता है और यहां भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो ये छोटा होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब हो जाएगा, भीतर में देखिए 1 हो जाएगा और माइनस में ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर भी भीतर में इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 हो गया और बटे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो गया डीएक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये दोनों से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ 1 है और इसके साथ ये वाला 2 टर्म है, तो इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 को, तो देखिए इसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ dx इसको अलग से दे देते हैं और फिर ये माइनस है और यहाँ 3 है, देखिए यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ पर बाहर रख सकते हैं और इसके साथ इसका जब डिवाइड देंगे ना तो दोनों कट के ऊपर में देखिए 1 बचेगा, ये 1 था ना, है ना, ये दोनों कट जाएगा, इसके साथ 3 बचेगा और 1 खाली ओनली 1 बचेगा और यहाँ dx बचेगा। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा, ये से बचेगा। अब देखिए हम इसका तो कोई दिक्कत नहीं, x होता है, इसका क्या करें,
तो इसका देखिएगा कि हम एक पहले एक क्वेश्चन बता चुके थे लेवल 2 में, ठीक है, 1 या 2 में ही बताए थे, हम 1 में बताए थे। तो क्या बताए थे देखिए, अब इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ऊपर हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, dx था। तो इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग 1 को, ठीक है ना। या पहले भी नहीं लिखते तो वो भी अच्छा रहता, वैसे ही रखते, तो लिख दिए तो और बड़ी बढ़िया है। अब देखिए, और उसके बाद ये वाला कॉपी कर देते हैं, ठीक है। वहां क्यूब में था इसलिए हमें लिखना जरूरी पड़ गया 1 उसका वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, इसका काम खत्म। और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, या अभी रखते हैं इसको, नहीं करते हैं, ये 1 dx लिख दिए। अब इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे हम, ये साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे, किससे, इससे करेंगे, ये साइन वाला पार्ट कट जाएगा और ये कॉस वाला नीचे बच जाएगा, ठीक है। ये 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा जब डिवाइड करेंगे। अब प्लस में यहाँ पर कॉस वाला कटेगा और नीचे में साइन वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। ये हो गया, है ना, इंटू dx, और यहाँ -3, और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं तो ये वो x होता है, ठीक है। और यहाँ कुछ कांस्टेंट दे देते हैं, इक्वल कुछ कांस्टेंट दे देते हैं, c डैश दे दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और ये साइन का ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और यहाँ मैंने 3x और प्लस में c डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, c डैश है, मान लिया, कुछ भी कांस्टेंट मान लिया, इसको एडिट करते हैं। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता था 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस होता था तो माइनस दिया cot x, ठीक है। और यहाँ माइनस हो गया 3x, और इसके लिए भी कुछ कांस्टेंट आएगा, इसे इसको c कुछ डबल डैश मान लेते हैं, और माइनस में 3x, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लस में आया ये टैक्स। तो ये कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों से हटा के एक ही ठो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में एक ही ठो लिखेंगे कुछ ऐसे सी, और सी यहाँ पर कोई फाइनाइट नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसका वैल्यू, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x बटे cot x माइनस 10x dx, ठीक है। इसका करना हमको इंटीग्रेशन, तो करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos x को क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर जितना थीटा का वैल्यू है 4x, तो इसका यहाँ पर हो जाता है आधा, और नीचे में क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में पहले ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ये cot x जो है उसको लिखेंगे यहाँ पर cos x बटे साइन x, और ये 10x को ब्रेक करेंगे साइन कॉस में, तो इसको लिखेंगे साइन x बटे cos x, और इंटू हो गया dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे हम, ये वाला जो पार्ट है इसका देखिए वैल्यू क्या होता है एक्चुअली में, ये 2 को हम देखिए 2 तो कांस्टेंट है ना, तो 2 को करते हैं यहाँ पर बाहर, और ये cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos स्क्वायर 2x है यहाँ पर, देखिए cos स्क्वायर 2x है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर को मैंने ऊपर रखा, cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके मैंने यहां लिखा, और नीचे एलसीएम जब करते हैं ये दोनों का, तो यहां पर हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, ये बना, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां से जो सेम चीज है ये वाला, तो इसमें ये वाला स्क्वायर कटेगा, ये वाला इसमें यहां पर पूरा कट जाएगा, है ना, यहां पर 1, ठीक है, और ये dx, ओके। अब क्या करेंगे हम, i बराबर ये 2 हो गया, ठीक है। और ऊपर में क्या बचा देखिए, और यहां पर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज बचा मेरा। तो अब हम क्या करें, ये वाला पार्ट को पूरा ऊपर करते हैं, ठीक है, यहां पर। तो देखिए क्या होगा,
तो इसको फिर से जो है ना, ये वाला अंदर वाला पार्ट को फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं, cos 2x ही रख देते हैं, और इनटू, और ये दोनों जब ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा sin x और cos x, और ये 2 जो है इसको यहां ना लिख के अगर हम यहां लिख दें, दूसरा स्टेप में लिख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, ये 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, और यहां पर पहले से है cos 2x, ठीक है, यहां पर पहले से है cos 2x, और इंटू है यहां पर dx। अब क्या करें हम, अब क्या करें, यहां पर अगर हम 2 यहां लगा देते हैं एक ठो, और यहां डिवाइड भी कर देते हैं 2 से, तो 2 sin x इंटू cos x, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, है ना, कहीं भी साइन cos रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका फिर से फॉर्मूला बनता है sin 4x इंटू dx, ठीक है, ये पढ़े हम लोग, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, मतलब यहां वो जो भी रहे, ठीक है, अगर 2 यहां लगा देते हैं, साइन cos रहे, किधर भी रहे, दोनों को दिक्कत नहीं है, तो इसका यहां पर थीटा डबल हो जाता है, तो यहां पर 2x दोनों में था, तो यहां पर 4x है ना। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो ये 1/2 पहले से है इनटू, और sin 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 4x, और ये 4 जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम बताए थे जो लेवल 1 में, ये डिवाइड में चला जाएगा 4 और प्लस में यहां हो जाएगा c, ठीक है। तो फिर इसका फाइनल आंसर जो होगा उसको यहां पर लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन जो लिखा उसका जो आंसर, तो ये हो जाएगा, देखिएगा कि यहां पर माइनस बाहर हो जाएगा, और यहां 4 दूनी 8, ठीक है, यहां पर 4 दूनी 8, और यहां पर हो जाएगा cos, ठीक है, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां पर थोड़ा गीला हो गया है सरफेस इसलिए नहीं लिखा रहा है, ठीक है, अब देखिए लिखाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1/8, और यहां पर हो जाएगा cos 4x प्लस c, ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे हम इस मैथमेटिक्स को, जो आर डी शर्मा क्लास 12 इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, चाहे वो बीपीएससी TR4 का रहे, या फिर केबीएस का रहे, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री का रहे, कोई भी टीचिंग एग्जाम, झारखंड टीचर का एग्जाम रहे, या फिर बोर्ड एग्जाम झारखंड का, या फिर एनी अदर बोर्ड का, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, मजा आएगा। तो देखते हैं ये इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही दमदार देखने में लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/10x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x dx, क्या होगा इसका वैल्यू देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ये tan cot जो दिख रहा है वो, और ये sec और cosec सारे चीज को sin और cos में कन्वर्ट करेंगे, इसका जो बेसिक रूल है, ठीक है, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को कन्वर्ट करने का तरीका। तो ये 1/, हो जाएगा, यहाँ 10x को क्या लिखेंगे, sin x बटे cos x, और प्लस cot x को लिखेंगे cos x बटे sin x, और ये sec x को लिखेंगे 1/cos x, और प्लस cosec x को लिखेंगे 1/sin x, ठीक है। ये हो गया, सबका रेसिप्रोकल है ये, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, इसका हम पूरा का सिस्टम का करेंगे एलसीएम, है ना, ये 1/, है, और यहां पर ये पूरा नीचे में एलसीएम हम कर रहे हैं, तो नीचे में देखिएगा कि sin x और cos x दो ही चीज है, ये प्रोडक्ट में हो जाएगा, जब यहां पर हम cos x से डिवाइड करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x कट जाएगा, साइन बचेगा, और ऊपर साइन है इसलिए यहां पर हो जाएगा ये sin स्क्वायर x, और प्लस sin स्क्वायर x से पूरा डिवाइड करेंगे तो साइन कटेगा, cos बचेगा, ऊपर cos है, तो ये cos गुना करेंगे cos को, तो cos स्क्वायर x, और यहां पर cos है तो यहां हो जाएगा sin x, और यहां sin है तो यहां हो जाएगा cos x, ठीक है। ये सिस्टम हुआ, यहां लिख देते हैं dx, ओके। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहीं पर इक्वल टू हम करते हैं इसको, या फिर देखिए ये dx को हम यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में dx हो गया, या फिर ये देखिए ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा पूरा सिस्टम में, नहीं नीचे है, तो ये sin x इंटू cos x, और ये बगल में dx लिख देते हैं, और नीचे में देखिएगा कि ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 1 प्लस, और ये sin x प्लस cos x, ठीक है, ये आया मेरा वैल्यू। अब हम देखिए क्या करेंगे कि नीचे का वैल्यू तो मुश्किल है इसे घटाने, रेसलाइजेशन भी दिक्कत है, क्योंकि 3 छोटा टर्म है, रेसलाइजेशन करना भी थोड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, ऊपर में कुछ मैनिपुलेट करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर लिख देते हैं 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, यहां पर लिख दिया sin x इंटू
cos x, यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इस 2 को डिवाइड भी कर देता हूँ। ओके, और एक चीज क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस में 1 कर देते हैं, माइनस में यहाँ 1 कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1। ये सब फैसिलिटी क्यों कर रहे हैं, तो नीचे वाला वैल्यू को मारने के लिए कर रहे हैं, इसको कटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तभी जो है वैल्यू मैंने नीचे 1 लाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग। नीचे 1 आ जाएगा तो बहुत फैसिलिटी हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने में। नीचे कॉपी करते हैं जो है साइन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये 1 जो दिख रहा है ना, ये 1, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखते हैं, ये 1/2 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां प्लस हो गया कॉस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, मैंने 1 कर दिया, हमने 1 अलग कर दिया, और बटे में यहां पर हो गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब यहां से यहां तक का ध्यान देंगे कि ये वाला वैल्यू देखिए क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए प्लस बी का लिखेंगे इसको हम होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अब इधर का तो वैल्यू मैंने बता दिया था, डिलीट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम यहां लिखेंगे तो दिस इंप्लाई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 तो ये रहेगा ही, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं आई इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू है, ये आई, और यहां लिख देते हैं दिस इंप्लाई, तो 1/2 तो रहेगा बाहर में, और यहां लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देते हैं। और नीचे में जो था उसको कॉपी करते हैं, तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू दिया होगा, ठीक है। ये कॉस एक्स यहाँ पर है, प्लस में 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरा ये a हो गया, ठीक है, ये a हो गया, और यहाँ पर b हो गया, इसका स्क्वायर है, तो लिखते हैं ना a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या किसी को a प्लस बी भी आगे लिखेंगे तो वही बात होता है, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 हो गया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको हम, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर प्लस 1 है ना, ये यहाँ पर a हो गया, a माइनस बी, और यहाँ पर हो गया a प्लस बी, ठीक है। और नीचे में देखिएगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आगे लिख देते हैं हम पहले, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में 1, ठीक है। यही चीज यहाँ भी लिखे, यहाँ भी एक बात है, प्लस में है इसलिए। अब ये पूरा पार्ट कट गया, नीचे 1 बचा, 1, ठीक है। तो फिर ऊपर में जो क्या बचा, सिर्फ मेरा ये वाला जो दिख रहा है, यही वाला मेरा यहाँ पर बचा हुआ है। अब इसको आसानी से हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि सब तो सेपरेट है, ठीक है। तो अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो देखिए यहीं पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी जगह हम कर देते हैं। तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और यहाँ माइनस 1 है तो माइनस हो गया, और 1 का होता है एक्स, और ब्रैकेट ये बंद हो गया, और प्लस में आप सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पर ये 2 को अगर इधर कर देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रखते हैं, प्लस माइनस को इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स, और यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के पाई तक है, ठीक है। और इधर वाला क्वेश्चन भी है, तो पहले हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर है कि क्या करेंगे कि ये जो कॉस है ना, अब हम लोग देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स यहाँ पर रहे, साइन इनवर्स और यहाँ साइन एक्स रहे, तो इसका वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन था कि एक्स का वैल्यू जो है 0 से लेकर के पाई तक होगा, तभी ये कंडीशन फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ पर वो चीज दे दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ साइन होना चाहिए ना, थीटा के रूप में जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसको cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये देखिए इसका बीच में ही होगा, ठीक है ना, 0 से लेकर के पाई तक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हम माइनस कर रहे हैं, तो फिर वो लगभग 92, ये 90 से लेकर के थोड़ा कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसके बीच में तो आ जाएगा ना,
तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स है। अब देखिएगा कि ये साइन इनवर्स और यहाँ साइन है और ये थीटा है, तो भीतर वाला जो थीटा है वही ना खाली बचेगा, जो है यहाँ पाई बटे 2 माइनस एक्स है ना, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो फिर देखिए अब इंटीग्रेशन जब पाई बटे 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसके बगल में 1 है तो x हो जाएगा, और ये माइनस x है तो x का x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, इसका क्लियर आंसर। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, जैसे अभी झारखंड टीचर आ रहा है, या बीपीएससी है, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री टीचर, या केवीएस, एनवीएस, दिल्ली पब्लिकेशन, जो भी दिल्ली बीएसएस, दिल्ली ट्रिपल एस भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इसको ऑन करते हैं, इसका डब्बा के अंदर है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, और भीतर में इसका थीटा के रूप में है, रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बटे 1 प्लस cos 2x। ठीक है, और इसमें x का जो वैल्यू है वो 0 और पाई बटे 2 के बीच में है। इसका मतलब है कि बोल सकते हैं x कहां पर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहता है और यहाँ पर टेन इनवर्स है और बगल में फिर टेन है, x है ना, और x कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका वैल्यू होता है x। ओके, यहाँ पर x इसमें है, तो इसी अनुसार इसको हम सबसे पहले के अंदर में कैलकुलेशन करते हैं और भीतर में 10 लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ 10 इनवर्स है तो भीतर में भी 10 थीटा कुछ भी आना चाहिए 10 के रूप में, है ना, तब वो बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसी को, ये 9 नंबर को, तो ये 10 इनवर्स रह गया, और यहाँ पर क्या है, रूट अंडर है, तो 1 माइनस cos 2x को लिखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर x, है ना, 2x है तो उसका आधा हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। और 1 प्लस cos 2x को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, है ना, और ये इसका है यहाँ पर रूट अंडर है, रूट ओवर है। अब यहाँ देखिए ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स रूट अंडर 10 स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, तो देखिएगा कि ये स्क्वायर और रूट दोनों है तो खत्म हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 10 इनवर्स और भीतर में थीटा के रूप में 10x और dx। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंदर में x हो जाएगा इंटू dx, और x का इंटीग्रेशन हम लोग को तो बहुत आसान आ गया, ये x स्क्वायर बटे 2 प्लस c आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके पहले इसको ब्रेक करना होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से है ना, यानी कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10, इसको ओपन करते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स और थीटा के रूप में सेक x प्लस 10x है, ये पूरा थीटा के रूप में है, और इंटू dx है, और इसका करना है इंटीग्रेशन, जहां पर x क्या है, माइनस पाई बटे 2 से लेकर के पाई बटे 2 के बीच में है। ठीक है, मतलब इस तरह का अगर हम क्वाड्रेंट बनाए, यहाँ पर पाई बटे 2 होता है ना, है, और इधर माइनस, अगर हम बात करें तो इधर से तो माइनस पाई बटे 2, यहाँ पर इधर से चलते हैं तो प्लस पाई बटे 2 होता है, लेकिन इधर अगर हम पीछे तरफ चलते हैं तो माइनस पाई बटे 2, तो इसी के बीच में कहीं होगा थीटा, है ना, वो पूरा वैल्यू x का वैल्यू। तो 10 नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स, और यहाँ पर सेक x को जो है ना साइन और cos में दोनों को कन्वर्ट करेंगे, तो ये सेक x का क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या होता है, cos x होता है, cos x का ही वो रेसिप्रोकल है ना, और प्लस में जो 10x है तो उसको क्या लिखेंगे, साइन x बटे cos x, है ना, cos x ये लिखेंगे, और इंटू ऑफ dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 इनवर्स, और यहाँ पर अब एलसीएम जब लेते हैं ना तो ये हो जाएगा cos x, है ना, और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको, ये तो यहाँ पर तो इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यहाँ cos रहने से फॉर्मूला होगा, साइन में तो नहीं होता है,
तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे हम पहले, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो 1 रहने देते हैं और ये साइन को लिखेंगे कॉस और इसको लिखेंगे पाई बटे 2 माइनस एक्स, ठीक है। और यहां इसको क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसका अकेले का फॉर्मूला नहीं होता है ना, या फिर साइन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये हो। अब देखिए यहां पर इधर हम डिलीट करते हैं, अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन करते हैं आगे। तो दिस एम्प्लॉय यहां पर इसको आई मान रहे हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 इनवर्स, ठीक है, ये 10 इनवर्स हो गया। और यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता था यहाँ, तो उसको लिखते थे थीटा, ठीक है। यहाँ जो भी है ना उसका यहाँ पर आधा लिखाता है, यहाँ पर क्या लिखा था उसका आधा लिखा है, इधर जो ले जाएंगे उसका कितना लिखेंगे, थीटा का आधा। तो इसका जब आधा करेंगे ना, ये पाई बटे 2 है और माइनस एक्स है, तो इसको हम पूरा में अगर 1 बटे 2 से अगर डिवाइड देते हैं, 1 बटे 2 से मल्टीपल करना मैंने आधा कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 1 बटे 2 से, तो पाई बटे 4 और माइनस एक्स बटे 2 है ना हो जाएगा, इसका आधा लिखेंगे। तो ये हो गया पाई बटे 4 और माइनस एक्स बटे 2, है ना, इसका आधा कर दिए, फिर बटे, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं। अब ये देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसका भी आधा होता था। यहाँ 2 लिखेंगे और साइन होगा, जो चीज वहां दिख रहा है उसका आधा लिखेंगे यहाँ, तो आधा कर देंगे, तो पाई बटे 2 का आधा पाई बटे 4 और x का आधा x बटे 2 और इंटू में कॉस भी रहेगा, ठीक है, वही चीज है, x पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2। तो यहाँ देखिएगा कि एगो स्क्वायर है, एक तो कॉस पूरा कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो एगो ऊपर में क्या बचा, कॉस बचा और नीचे साइन बचा, है ना, कॉस बटे साइन। तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस बटे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स होता है ना, कॉट एक्स होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहां पर देखिएगा कि ये 10 इनवर्स है और यहां पर कितना आ गया कॉट, अब भीतर में आ गया पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2 और यहां पर आ गया dx, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर 10 है, तो यहाँ भी 10 आना चाहिए था, तब जो है वो इस ये वाला बचता पाई बटे 4 माइनस, लेकिन कॉट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कॉट को फिर कन्वर्ट करेंगे 10 में, ठीक है। तो इधर लिखते हैं या फिर यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पे तो है जगह। तो देखिए, तो ये 10 इनवर्स यहाँ पर तो है, लिख दिया इसको मैंने, ठीक है। और कॉट को जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा कि 10th क्लास में पढ़े थे ना, अगर कॉट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बटे 2 माइनस एक्स, है ना, ये एक्स या थीटा मान लेते हैं, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा के रूप में ये पूरा है, अभी ये पूरा जो है ना, ये पूरा थीटा के रूप में है, तो सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, है ना, और ब्रैकेट में पाई बटे 2 और माइनस में थीटा, तो थीटा क्या है, तो पाई बटे 4 और माइनस में एक्स बटे 2, ठीक है, पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2, ये पूरा है, ठीक है, और ये dx हो गया। अब देखिएगा कि यहां पर 10 आ गया और यहां भी 10 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला भीतर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसको नहीं लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब लगभग आ गया है पोजीशन पर, अब इंटीग्रेशन इसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 इनवर्स और 10 आ गया और उसके वो कैंसिल आउट होगा, तो उसमें जो थीटा रखा हुआ है वही सिर्फ थीटा बचेगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आई का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 2 और ये माइनस ब्रैकेट जब ऑन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस पाई बटे 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बटे 2, ये चीज बचेगा ब्रैकेट में एक्स, ये dx, ठीक है। अब ये दोनों सेम चीज है, इसका एलसीएम लेके हम काम कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, पाई 4 आएगा एलसीएम करेंगे तो, और यहाँ पर कैलकुलेशन होगा तो 2 पाई, है ना, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई में से पाई चल जाएगा तो पाई बचेगा, नहीं पाई बटे 4, ठीक है, ये चीज बचेगा, कैलकुलेशन करेंगे, और प्लस में एक्स बटे 2 बचेगा यहाँ पर, और ये dx। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पाई बटे 4 और इंटू एक्स हो जाता है, और प्लस में यहाँ एक्स स्क्वायर बटे ये 2 पहले से था, एक 2 आ जाएगा, प्लस में c, यानी बोल सकते हैं कि ये पाई बटे 4 इंटू एक्स प्लस एक्स बटे
एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से ही बन रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक पर आए हैं हम लोग ये इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 11 नंबर है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर थीटा के रूप में है, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, जहां पर एक्स का वैल्यू है माइनस पाई बटे 2 से माइनस 1 बटे 2 और 1 बटे पाई बटे माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में है। ठीक है, मतलब इस तरह का है कि यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेंट है, इधर से चलते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर पाई बटे 2 होता है, और इधर से उल्टा तरफ से जब चलते हैं तो यहाँ क्या होता है माइनस पाई बटे 2, तो इसी के बीच में ये थीटा है। ठीक है, इसी के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या करें, तो इसको सबसे पहले हम ब्रेक करके कॉस के फॉर्मेट में करेंगे। तब जैसे ही कॉस के फॉर्मेट में करेंगे, फॉर्मूला बनता है कॉस 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस है, तो उसका फॉर्मूला आसान से बनता है। और फिर ऊपर नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भीतर में 10 लाने का कोशिश करेंगे, है ना। मतलब इस तरह का अगर 10 यहाँ पर है और भीतर में भी 10 कुछ थीटा रहे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा, जहां पर थीटा का वैल्यू इसके बीच में बिलोंग्स करता हो तो। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसका हम। तो पहले देखो, अप्लाई करने से पहले इसको 10 में भीतर में लाना पड़ेगा ना। तो अब क्या करेंगे कि ये जो साइन है उसको हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो साइन है उसको क्या लिख सकते हैं, साइन को तो कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं। फिर नीचे वाला भी वैसे ही 1 प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज हो गया, यहाँ पर dx होगा। ठीक है, आप देखिएगा कि ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, 1 माइनस कॉस अगर 2 थीटा रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आधा हो जाता है। और यही चीज 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहे, ठीक है, प्लस में, तो यह होता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल अब करेंगे हम। ठीक है, और स्क्वायर भी है, रूट भी है ना, स्क्वायर रूट ऐसे भी हट जाएगा। तो देखिए इसे ही उस तरह का मैंने काम किया, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पता चलेगा कि कहाँ क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसको क्या लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर, जो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर जो दिख रहा है उसका आधा लिखेंगे। तो आधा जैसे पाई बटे 2 है तो उसका आधा पाई बटे 4 हो जाएगा, और एक्स है तो उसका आधा एक्स बटे 2 हो जाएगा, है ना, ये हो गया बटे। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ कॉस स्क्वायर, इसका आधा लिखेंगे जो थीटा के रूप में है, तो पाई बटे 2 का आधा पाई बटे 4 हो जाएगा, और माइनस एक्स का आधा एक्स बटे 2 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। यहाँ पर है dx। ठीक है, और ये रूट भी है, तो यहाँ पर 2 देखिएगा कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 10 स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर और रूट एक साथ है तो वो कैंसिल आउट होके सिर्फ बचेगा 10 थीटा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो नीचे में यहाँ लिख देते हैं इसमें हम, तो ये क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स, और भीतर में जो बनेगा कि ये रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2, ये है। ठीक है, और यहाँ पर है dx और रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर हम यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट, आप ब्रैकेट में कहीं लिख के रखेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विशेषकर जो 11th क्लास के लिए है, और इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास में है, उसका भी अगर डायरेक्ट उस तरह क्वेश्चन दे रहा है इनवर्स में, तो उसका कॉन्सेप्ट भी हमें रखना होगा उसके अलग अलग डोमेन पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर डोमेन को दे रखा है। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स, और ब्रैकेट में देखिएगा क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा के रूप में पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2, तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 आ गया, और वो ये थीटा का वैल्यू इसके अंडर में है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भीतर में थीटा है वही है ना, तो पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2 हो गया, इंटू ऑफ dx हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बटे 4 और ये x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक नीचे 2 रहेगा, एक 2 पहले से, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में ये c हो जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर एक बार लिख भी सकते हैं 2 इंटू करके, फिर दूसरा स्टेप में आंसर लिखेंगे। ठीक है, और भी देखते हैं इस तरह क्वेश्चन हम। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम लोग, क्या बोलता है क्वेश्चन 12 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस e टू दी पावर a इंटू लॉग एक्स प्लस e टू दी पावर a इंटू लॉग a dx। ठीक है, और फिर 13 नंबर भी क्वेश्चन है, तो पहले हम 12 देखते हैं, फिर 13 नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको ऑन कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और इसको हम प्रीवियस वीडियो में पहला वीडियो में बनाया था, जो लेवल 1 में क्वेश्चन। तो e टू दी पावर अगर कुछ भी रहता है, जैसे यहाँ पर लॉग
और यहाँ पर एक्स उक्स रहता है या एक्स पर पावर कुछ भी रहे, और यहाँ पर ई मतलब जो यहाँ पर दिख रहा है बेस यहाँ पर इसमें, और यही लॉग में भी बेस यही है, सेम टू सेम ये दोनों, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर होता है कि यहाँ पर जो लॉग के पास है वही आंसर हो जाता है ना। एक्स पर पावर कुछ रहे या फिर खाली एक्स रहे, है ना, खाली एक्स भी रहे तो खाली एक्स होगा, तो ऐसे सब में होता है। जैसे कि यहाँ ए है और लॉग है और पावर ए पर पावर लॉग कुछ है और एक्स है, यहाँ बेस में भी वही है, जो यहाँ पर था वही है, तो इसका भी आंसर एक्स होगा। और एक चीज है कि यहाँ पर एन है और यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका जो एन है वो ये एक्स का पावर में चढ़ जाता है, ये चीज भी यहाँ पर यूज होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से ये देखिए सब कंबाइन करके 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है। ये सोचिए कि ये 2 3 क्वेश्चन अलग अलग है और सबको जोड़ के एक साथ कर दिया, तो सबका अलग अलग बनाएंगे, जोड़ेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो देखो तो इसको क्या लिखेंगे हम सबसे पहले थोड़ा सा कि यहाँ पर देखिएगा कि इस तरह फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब लॉग के इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर कुछ नहीं, 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए लॉग के साथ जो कोएफिशिएंट में है, लेकिन यहाँ x है, तो x अगर इधर हम करते हैं इसके जैसा, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो e टू द पावर ये लॉग और a पर पावर ये x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है ना बेस के रूप में, तो यहाँ पर e है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग का बेस e रहता है। नेचुरल क्यों है, तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल है या नंबर नहीं ना, हमको तो नहीं पता है क्या नंबर किस तरह का नंबर है यहाँ, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर उसी तरह इसको लिखेंगे e टू द पावर लॉग x पर पावर a, और फिर लिखेंगे इसको e टू द पावर लॉग, और यहाँ पहले से a है उस पर पावर a, ये हो गया। इस फॉर्मेट में हमने इसको ला दिया, ठीक है, इस फॉर्मेट में, और यहाँ करेंगे dx। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a पर पावर x हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा x पर पावर a, और इसका वैल्यू हो जाएगा a पर पावर a, ठीक है, इंटू dx। और x के रिस्पेक्ट में करना है, और x को छोड़ के जो भी दिखेगा वो कांस्टेंट है, यहाँ x जहां जहां वही वेरिएबल है, ठीक है। तो a पर पावर x का हम लोग इंटीग्रेशन जानते थे कि क्या होता था कि log ऑफ a बटे a पर पावर x, ठीक है, ये होता था log a बटे a पर पावर x, ठीक है। सॉरी ये नहीं होता था, देखिए उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ देखिए ये होता था कि a पर पावर x बटे log a, ये डिफरेंशिएशन में होता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है log a हो, और इंटीग्रेशन में जो log a है वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, log a। और यही चीज डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो a पर पावर x तो रहेगा उसमें भी, लेकिन ये log a तो इसके साथ मल्टीपल रहता है, यहाँ डिवाइड में चल जाता है, बस यही अंतर है दोनों में। प्लस अब देखिए यहाँ पर x पर पावर a है, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि x पर पावर n रहे तो इसका n इंटू x पर पावर n माइनस 1 करते हैं ना, करें है तो डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में यही रहे तो क्या करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं और ये n प्लस 1 ऐसे नीचे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर करना है इंटीग्रेशन, तो x पर पावर a प्लस 1 करेंगे और बटे में a प्लस 1 करेंगे, बस खत्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए a पर पावर a, तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, इसका बगल में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, सॉरी x होता है, और प्लस में करते हैं c, तो ये हो गया मेरा फाइनल इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, अलग अलग 3 क्वेश्चन है तो 3 आंसर भी आएगा ना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग ये 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 13 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ x बटे m प्लस m बटे x प्लस x पर पावर m प्लस m टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पर है कि x बटे m है प्लस m बटे x है प्लस ये x पर पावर m है और फिर m पर पावर x है, ठीक है, और dx। तो x यहाँ वेरिएबल है, अब बाकी जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, जैसे m कांस्टेंट है तो m कांस्टेंट है तो m बाहर हो जाएगा, ठीक है, 1 बटे m, और ये x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में, और फिर m यहाँ कांस्टेंट है तो m बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बटे x है तो इसका होता है क्या, log f x होता है प्लस, है ना। अब यहाँ x वेरिएबल है, अब वेरिएबल के पावर में कोई कांस्टेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x पर पावर जो पावर दिख रहा है उसको जोड़ते हैं 1, और फिर जो पावर में जोड़ के लिखे हैं उसको नीचे भी लिखते हैं, ठीक है, वही चीज को। और प्लस में देखिए अब कोई कांस्टेंट है उस पर पावर है, ठीक है, जैसे कोई कांस्टेंट है 5 उस पर पावर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, जो दिख रहा है वही लिखेंगे ऊपर में और बटे में लिखेंगे log
कांस्टेंट वाला, ठीक है। इस तरह यही ना फॉर्मूला होता था इसका, ये लिखेंगे और प्लस में यहाँ कर देंगे सी, तो इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा ना, एक लाइन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट में। तो 14 नंबर है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 पर पावर x प्लस 3 पर पावर x बटे 5 पर पावर x इंटू dx है, ठीक है। तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ 15 नंबर भी है, तो पहले हम 14 नंबर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये 2 पर पावर x है और ये 5 पर पावर x से इसको डिवाइड एक बार देंगे, प्लस ये 3 पर पावर x है, इसको भी 5 पर पावर x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर a पर पावर m रहे और b पर पावर भी m रहे, ठीक है, तो फिर इसको a बटे b, और दोनों में पावर सेम है तो पावर में कॉमन करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी करेंगे। तो देखिएगा कि ये 2 पर पावर x और 5 पर पावर दोनों में है, इसको 2 बटे 5 पर होल में पावर x लिखेंगे, और फिर इसी तरह यहाँ पर भी 3 बटे 5 और होल में पावर x लिखेंगे, ठीक है। और इसका यहाँ पर हो जाएगा dx, ओके। और हमने अभी तुरंत पढ़ा कि कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए कोई कांस्टेंट अगर मान लेते हैं कि a है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर और इस पर पावर अगर कुछ x रहता है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में, तो ये वेरिएबल x है, तो इसका फॉर्मूला क्या पड़े कि a पर पावर x और बटे में पड़े log ऑफ a प्लस c, यही ना पड़े। तो उसी तरह का ये जो 2 बटे 5 है ना, ये पूरा 2 बटे 5 a का काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ 3 बटे 5 a का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह का कांस्टेंट है, इस पर पावर में x है वेरिएबल, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हमको करना इंटीग्रेशन, इसलिए ना इसको x को वेरिएबल कहा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो ऊपर में दिख रहा है 2 बटे 5 वही रहेगा, इसका होल में पावर x रहेगा, और बटे में log, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 5, ओके। फिर प्लस ये वाला का भी उसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 5 और टू दी पावर x, और बटे हो जाएगा यहाँ पर log, और ये हो जाएगा 3 बटे 5, और ये प्लस में हो जाएगा c। इसका हो गया करेक्ट आंसर, है ना, 2 लाइन का आंसर तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहीं पर बना देते, जगह किसके लिए बचा हुआ है काफी, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पर क्या है कि क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x प्लस b पर पावर x टू दी होल पर पावर 2 है, ठीक है, होल स्क्वायर है, और बटे में a पर पावर x इंटू b पर पावर x है। तो हम लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो a प्लस b का होल स्क्वायर जो दिख रहा है ना, उसको ब्रेक करेंगे, पहला काम है। तो जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पर पावर x का स्क्वायर है ना, और प्लस में हो जाएगा b पर पावर, सॉरी ये b पर पावर है, bx नहीं है, तो b पर पावर x का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2ab, है ना। 2ab का मतलब है कि 2 इंटू a पर पावर x इंटू b पर पावर x, है ना, होगा। और फिर बटे में क्या है ना, यहाँ पर फिर बटे में है कि a पर पावर x इंटू b पर पावर x, ये है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, a पर पावर x और b पर पावर x जो मल्टीप्लाई में है नीचे वाला, उससे जो है ये तीनों ऊपर वाला जो तीनों वैल्यू है, पहला दूसरा तीसरा, सबसे डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है, सबसे सबको। तो देखिए, तो इससे जैसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर a पर पावर x है, उसमें 2 ठो है, पावर है 2 ठो है ना, तो a x में 1 ठो है, तो 1 ठो कट जाएगा, एगो बचेगा, है ना, मतलब a पर पावर x बटे b पर पावर x बचेगा, ओके। फिर प्लस यहाँ पर b पर पावर x 1 गो है, यहाँ 2 गो है, तो ऊपर में एगो कट जाएगा, एगो बचेगा, और नीचे में देखिएगा कि a पर पावर x बचेगा, और एगो b पर पावर x कट जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा पार्ट में सेम टू सेम है, नीचे भी सेम है, तो इसके साथ जब डिवाइड जाएगा तो ऐसा कंडीशन में यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। सबसे डिवाइड करना हमने, इससे किया, इसको दोनों से तीनों को डिवाइड किया, तीनों को किया नीचे वाला से, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब थोड़ा सा और एक चीज लिख देते हैं यहाँ पर, यही वाला कॉन्सेप्ट देखिए आ गया इस तरह, ठीक है, कि यहाँ पर देखिएगा कि a बटे b कॉन्स्टेंट है, और इस पर पावर होल में x दे देंगे, दोनों में है तो, ठीक है, और प्लस यहाँ पर b बटे a, और इसका होल में पावर दे देंगे x, और ये +2 हो गया, और इसका हम फिर कर देंगे इंटीग्रेशन सबका एक साथ, ठीक है। यही वाला कॉन्सेप्ट आया ना कि a पर पावर m है और बटे में b पर पावर m है, तो दोनों पावर सेम है, तो a बटे b पर पावर होल में n होगा, m हो जाएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका आंसर इसी तरह का निकालेंगे, ठीक है, कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला पार्ट यहाँ पर जो है वही लिखेंगे जो दिख रहा है, a बटे b पर पावर x, और बटे में फिर लिख देंगे log a बटे b
ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्या है b बटे a है पर पावर x है, और यहाँ पर हो जाएगा log b बटे a, और प्लस में यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस में ये c, ये मेरा हो गया आंसर। ओके, तो देखते हैं और भी इस तरह क्वेश्चन। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये लेवल 5 का है। ठीक है, देखिए होता है कि 16 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना है। ये देखिएगा थोड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर x के रिस्पेक्ट में करना था, तो इसका हम ये नहीं है कि 5 यहाँ पर x पर पावर 4 है तो x पर पावर 5 बटे 5 लिख देंगे, है ना, प्लस x पर पावर 2 है तो x क्यूब बटे 3 लिख देंगे, और यहाँ 1 है तो x प्लस c लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वहां x के रिस्पेक्ट में था ना वो सब क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसा कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि x पर स्क्वायर है और इस पर पावर हम 2 है, मतलब यही तो x है, यही तो है x स्क्वायर 2, इस तरह बनाना होगा ना सब में, प्लस ये x स्क्वायर है ओनली और इस पर पावर 1 है, ठीक है ना, और ये प्लस कांस्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हमको करना है, ये पूरा x है, x क्या है, x स्क्वायर तो ही x है, और उसके पावर में जो है उसका उसमें ना हम जोड़ेंगे, और बटे यहाँ पर जो है वही तरीका करेंगे जैसे कि x पर पावर n होता और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता, सॉरी इंटीग्रेशन, तो x पर पावर जो है वही लिखेंगे n और उसमें प्लस 1 प्लस और बटे करते हैं ये वाला। ठीक है, ये ना करते हैं, तो जो चीज यहां पर दिख रहा है उसी के फॉर्मेट में है ना, और उसके पावर में क्या है वो सोचेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज है, और फिर प्लस देखिए, अरे ये एक्स स्क्वायर तो पहले से था, और यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे और बटे 1 प्लस 1 करेंगे, जो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का क्या हम लोग एक्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ जो है ना यहाँ पर वो रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट है तो एक्स पर पावर 0 ना है, अगर कांस्टेंट है तो ये जो कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एक्स पर पावर 0 हम, है ना, एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो ओके, या एक्स स्क्वायर पर पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसे करके इसको हम अगर इसी तरह बनाना चाहेंगे तो ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर बनाना होगा ना, तो इसके पावर में हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर के पावर में 0 है ना, उसका वैल्यू तो 1 ही होगा। ठीक है, तो फाइनली 1 ही बचेगा ना, और ये 1 बगल में अगर 5 भी रहता तो सही करते, एक्स स्क्वायर इसलिए किया, एक्स स्क्वायर लिखा यहाँ जो है वही। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहेगा और एक्स स्क्वायर के पावर में कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो जो है वही रहेगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे और बटे में भी 0 में 1 जोड़ेंगे, यही करेंगे, और प्लस में यहाँ पर c। ठीक है, यहाँ पर हम पुट भी कर सकते थे, एक तरीका था, हम इसको पहले फाइनल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर में 2 हो गया, और वहां पर जोड़े तो 3 और बटे में 3 प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और पावर में फिर स्क्वायर हो गया और बटे 2, और यहाँ पर देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना, है ना, एक्स स्क्वायर में ही 1 रहा, यहाँ भी 1 रहा, इंटू 1 किया, अब प्लस में यहाँ c करेंगे, तो यहाँ एक्स पर पावर 6 बटे 3 प्लस एक्स पर पावर 4 बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, हाँ एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है अगर ध्यान थोड़ा सा भी यहाँ नहीं देंगे, तो यहाँ नहीं दिया, इसमें फटाक से बना दिए तब तो फिर भीतरे चल जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को देखना होगा और इसके अनुसार इसको बनाना होगा कि इसका रिस्पेक्ट में किसका है, थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको अगर हम और भी तरीका से बात करें तो जो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, उसको पुट कर लीजिएगा टी। ठीक है ना, और इसको डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पुट करिएगा इसमें और डायरेक्ट बैठा दीजिएगा ना यहाँ पर, तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और इंटू हो जाएगा यहाँ dt। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये टी क्यूब बटे टी प्लस टी स्क्वायर बटे 2 और प्लस में यहाँ टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम किसको माने थे, टी एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ जैसे बैठाइएगा, एगो स्क्वायर पहले से यार एक्स स्क्वायर बैठाइएगा और फिर से 3 पावर में हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी देखिएगा एक्स स्क्वायर बैठाइएगा और फिर से स्क्वायर बटे इतना, और यहाँ टी के पास एक्स स्क्वायर बैठाइएगा प्लस सी, तो फिर यही वाला आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पुट उट नहीं, डायरेक्ट ही इसको बना लेंगे, इस तरह का फॉर्मेट में यहाँ भीतर में हमको दिखना चाहिए ना, तभी ना बनेगा, नहीं दिखना चाहिए, अगर नहीं है कांस्टेंट है तो फिर यही चीज उतर जाएगा, उसमें जैसे x था तो x उतरता था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उतरेगा, कटहल रहेगा यहाँ, तो यहाँ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में कटहल उतरेगा, बुझे, उस तरह करके बन जाएगा, खत्म। ठीक है, अब इसी तरह इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना, मजेदार थोड़ा अल्टर क्वेश्चन भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जैसे टीचिंग एग्जाम को बात अगर लेकर के करें हम तो। ठीक है,
और जनरल कंपटीशन में जिसमें सिलेबस ही नहीं है ट्रिगल ये इंटीग्रेशन का, तो उसमें क्या पूछेंगे, जिसमें सिलेबस है उसके ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन थीटा और यहाँ है थीटा डी थीटा, समझ लीजिए साइन थीटा डी थीटा, मतलब यहाँ साइन थीटा और यहाँ है डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी, होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर भी सोचिए, यहाँ अगर थीटा है, फिर अगर यहाँ पर रहेगा साइन, यहाँ पर क्या रहेगा साइन, क्या तो साइन कुत्ता, यहाँ पर आएगा साइन कुत्ता, और इसको इंटीग्रेशन करना है कुत्ता के रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ जो रहेगा वही रहेगा, तो क्या दिक्कत है, माइनस कॉस, और यहाँ क्या लिखेंगे कुत्ता प्लस में सी, बुझे, कुछ नहीं है एकदम। हाँ यहाँ पर है ना, तो वहीं पर यहाँ पर ई एक्स, यहाँ भी तो ई एक्स, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए ना, माइनस कॉस ई पर पावर एक्स, ठीक है, ई एक्स ई पर पावर एक्स प्लस सी, हो गया आंसर, क्या दिक्कत है ना, तुरंत ही बनेगा, बहुत ही इजी वे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे अलग हटके है जब अभी तक जितना बताया। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स क्यूब एंड f1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ध्यान देंगे इस बात का कि हम लोग जब इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन क्या चीज होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, है ना, यही पढ़े थे ना, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उसका एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है, ठीक है, ये समझ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है, किसी कोई फंक्शन अगर निकालना होता है, कोई फंक्शन, ठीक है, ध्यान देंगे फॉर्मूला है, कोई फंक्शन निकालना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, ये क्या है, फंक्शन का साइन है, ये एफ है, एफ, तो एफ अगर निकालना पड़े, वही फंक्शन निकालना पड़े, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए प्लस सी, ये प्लस इंटू डीएक्स, ठीक है, बस ये निकल गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये जो है फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेक्स एक्स डीएक्स, है ना, अगर फंक्शन चाहिए तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, वही फंक्शन बोल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमको एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेक्स एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और यहां पर dx, ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, और इक्वल टू करेंगे यहां पर, यही कर देते हैं, चलिए। तो यहां पर देखिएगा कि एफ डेक्स का x का वैल्यू दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स क्यूब, है ना, और इंटू डीएक्स, ओके, ये दिया है। अब इंटीग्रेशन इसका फर्स्ट वाला पार्ट का जब करते हैं तो पहले हम देखिए सही कर लेते हैं, ये वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन इधर वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है। तो एक्स पर पावर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स पर पावर दिख रहा है कितना, तो नीचे है तो पावर नहीं बोलेंगे, इसको पहले ऊपर उठाइए तब एक्स पर पावर बोलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना है, एक्स पर पावर -3 है, ठीक है, नीचे है तो ऊपर कर लीजिए तभी इसको पावर बोला जाता है, नीचे में पावर नहीं बोल सकते, अगर ऊपर पहले से है तो पूछेगा इसमें एक्स पर पावर कितना है, तो 2 है, इसमें एक्स पर पावर कितना है, तो एक्स पर पावर -3 है, यहाँ गलती से भी 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तभी पावर बोला जाता है, नीचे में नहीं, ओके ठीक है। तो अब हम आराम से कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कितना है ये हो गया 3, और ये एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बटे 3, ठीक है, माइनस, और यहां पर क्या है, ये 2 है इंटू, और एक्स पर पावर -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1, और प्लस में हो जाएगा यहाँ सी, ठीक है, सी हो जाएगा, ओके। अब हम ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए एफ एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके, एफ एक्स का, तो कितना है मेरा, यहाँ देखिए 3 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इस जगह पर, तो देखिए यहाँ पर जो आएगा ये एक्स क्यूब और माइनस में 2x पर पावर -2 और बटे में हो गया -2, ये 2 कट जाएगा, यहाँ -1 रहेगा, कट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और प्लस में c, तो फिर इक्वल टू करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस में यहाँ पर है ना, एक्स पर पावर -2 है, इसको नीचे करके लिख देंगे प्लस में, और प्लस हो जाएगा ये सी, ठीक है, यहीं तक आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कौन दिया है कि f1 बराबर 0, मैंने f जब निकल गया तो x के जगह 1 बैठाएंगे तो इसका आंसर 0 लिख दिया है पहले, तो उससे क्या मिलेगा, तो उससे हमको एक कांस्टेंट जो है ना c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम इधर मिटा देते हैं बीच वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग
देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन बनाया। अगर अचानक दे दे तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि इस तरह क्वेश्चन कभी हमने देखा ही नहीं था, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत वेरी वेरी इजी वे में ये बन रहा है, बहुत आसान तरीका से। तो अब क्या करते हैं, नाउ F1 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है क्या नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे देखिए, और F1 का मतलब क्या है, जो fx का ये वैल्यू निकला इसमें 1 बैठा देंगे x के जगह पर। ठीक है, मतलब 1 क्यूब प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर और प्लस में c इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो c का वैल्यू कितना मिलेगा, देखिएगा कि ये 1 हुआ है ना, यहाँ कितना है 1 प्लस c बराबर 0 है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो जो c का वैल्यू मिलेगा वो माइनस में 2 मिलेगा ना। जब माइनस में 2 मिल गया तो अब इसको c को क्या करेंगे, हम अचार नहीं बनाएंगे, इसको जो है यही fx यहाँ पर जो निकला था वो c तो हटा के इसके जगह पर -2 रखेंगे। ठीक है, तो हमारा तब फाइनल आंसर जो मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो fx हमको पूछा था ना, क्या होगा fx, तो fx का जो फाइनल आंसर मिलेगा, देखिएगा क्या मिलेगा, लास्ट में हैंस करके लिख देते हैं, यही फाइनल आंसर हुआ। तो fx इज इक्वल टू कितना था, x क्यूब था, है ना, और यहाँ पर कितना था, प्लस था या माइनस था, बोलिए प्लस था। ठीक है, कितना था, 1 बटे एक्स स्क्वायर था, और यहाँ c था तो c के जगह में यहाँ 2 मिला, नीचे था ना जो डिलीट किए। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, जो है fx का वैल्यू, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का दे दे तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए इंटीग्रेशन का फिर से हम एक क्वेश्चन लेके आ गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर, उसी तरह जो पीछे मैंने 18 नंबर बनाया। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर, इफ इंटीग्रेशन सॉरी एफ डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ डैश इक्वल टू, ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन एक्स का दिया हुआ है, एफ एक्स का, ठीक है, एफ एक्स का, और यहाँ पर साथ में F1 बराबर 1 बटे 2 दिया है, तो बताइए fx क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो fx का वैल्यू अगर पूछता है तो उसका वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डेक्स x dx। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, fx इज इक्वल टू, है ना, कि fx इंटीग्रेशन जो fx का डिफरेंशिएशन है उसका, तो उसका वैल्यू देखिएगा ऊपर में दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर dx, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये सॉरी एक्स पर पावर 1 है, और यहाँ पर एक्स पर पावर कितना है, तो इसको ऊपर ले जाइए तब बोलिए पावर, एक्स पर पावर -2 है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करिएगा ना, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, और इसका होता है, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स पर पावर -1 बटे -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर +1 जोड़ेंगे ना, -2 है, +1 करेंगे ना, तो इसे करेंगे। ठीक है, अब प्लस में ये c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, इसको हम पूरा कर लेते हैं, डिजम्पलाई fx का ही ना निकाल रहे थे, तो कितना निकला, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे 2 निकला, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ एक्स पर पावर -1 है, तो ये नीचे चल जाएगा, प्लस में हो गया c, इसको रखते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब क्या करते हैं, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 80q या नाउ लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, x1 बराबर है ना f1, मैंने x के पास जब 1 रखेंगे ना तो उसका आंसर 1 बटे 2 है, तो कहां पर x पर यहाँ पर रखेंगे, ये fx ही ना है, तो इसमें जो आ गया इसमें रखेंगे 1 में, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे 1 बराबर 1 बटे, और प्लस में c भी तो है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस c भी है, प्लस c इक्वल टू 1 बटे 2, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 बटे 2 और प्लस 1 और प्लस c बराबर 1 बटे 2, ये 1 बटे 2 यहाँ पे 0 हो गया, तो c का वैल्यू -1 निकला। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे अपने से, क्या दिक्कत है। अब ये c का वैल्यू जो -1 निकला है ना, ये 1 नंबर इक्वेशन पे इसको पुट करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा फाइनल। ओके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको डिलीट करके आंसर तक मैंने पहुंच ही गया है, मैं थोड़ा सा बाकी है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो होगा हैंस लिख देते हैं। ठीक है, तो fx का जो फाइनल आंसर होगा क्या था वहां पर, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर c का वैल्यू -1 आया, तो ये लिख देते हैं -1, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आसानी तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई ज्यादा झंझट नहीं। ठीक है, बहुत आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर इसे में, इसको डिलीट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ आर डी शर्मा 12th क्लास, है ना, ऐसा लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत, है ना। टीचिंग एग्जाम जैसे झारखंड मिडिल स्कूल हो, झारखंड हाई स्कूल हो, या बिहार का जो है यूपीएससी टीआरई 4 प्लस वो जो है +2 लेवल का, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री का जो भी एग्जाम हो जिसमें ये इंटीग्रेशन का सिलेबस है, ये सारे क्वेश्चन याद करके रखेंगे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिवीजन करके रखेंगे।
तो सॉल्यूशन 20 नंबर करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है और साथ में देखिएगा कि F1 बराबर 5 दिया है और F2 बराबर 13 दिया है 13, तो बताइए fx क्या होगा। ठीक है, बहुत है सर, वेरी एकदम इजी वे में इसको बनाएंगे, देखिए कैसे, है ना। तो मैंने अभी तुरंत बताया क्या फॉर्मूला, कि fx का पूछ रहा है वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डेक्स x इंटू dx। ठीक है, ये थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं यहाँ पर, ये होता है। अब f डेक्स x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, x प्लस बी दिया हुआ है और dx। इसका करते हैं इंटीग्रेशन चुटकी में, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस में ये हो जाएगा बी एक्स प्लस में सी। ओके, ये किसका वैल्यू निकला, ये एफ एक्स का निकला। ठीक है, लेकिन क्या अभी आंसर हो क्या, नहीं, ये कंडीशन में कह दिया है F1 बराबर 5 और F2 बराबर 13, तो अचार डालने के नहीं ना, इसको रखेंगे यहाँ पर, है ना, इसमें, और उसके बाद यहाँ 2 बार रखेंगे अलग अलग तरीके से इक्वेशन 1 में। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ एफ एक्स जब निकल गया हमको बी और सी के फॉर्मेट में, तो अब यहां पर लिखेंगे F1 जिसका वैल्यू कितना दिया है 5, और F1 कहां पर, यहां पर, तो यह हो जाएगा 1/2, जब 1 रखेंगे अब प्लस में हो जाएगा b और प्लस में c इक्वल टू 5। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर मिलेगा b प्लस c इक्वल टू 5 माइनस 1/2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 दूनी 10 में 1 गया 9/2। ठीक है, मतलब b प्लस c बराबर हो गया 9/2। ये अभी तो सॉल्व नहीं हुआ, हमको a और b सेपरेट निकालना है, इसको इक्वेशन 2 देकर के हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 दिए थे। अब हम क्या करेंगे, एंड या अगेन कर देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, F2 यहां दिया है, देखिए कितना, F2 का वैल्यू 13, यहाँ देखिए F2 का वैल्यू 13, कहां रखेंगे, 2 ठो नहीं रखेंगे, यहाँ fx है तो fx के जगह पर रखेंगे, तो जैसे ही रखिएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों, यहाँ ना 2 रखेंगे, इसका पावर यहाँ भीतर में x के जगह 2 स्क्वायर बटे 2, और यह हो जाएगा b गुना 2 और प्लस में c बराबर 13। इसको भी करते हैं कैलकुलेशन, तो यहाँ पर देखिएगा अगर 2 ठो 2 है तो 1 ठो कट जाएगा, 1 गो बचेगा, और यहाँ पर इसको 2 को इधर करते हैं तो 13 में अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 11 ना, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2b और प्लस में c इक्वल टू 11। ये इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं 3। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से, दोनों को घटा देंगे तो सीसी मर जाएगा, सीसी मर गया तो बी का वैल्यू बचेगा, आंसर निकाल लेंगे, फिर बी का वैल्यू जो आएगा उसमें किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करके फिर बी निकाल लेंगे, और बी और सी जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर बी सी रख देंगे इक्वेशन 1 में, जो फाइनल आंसर एफ एक्स का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, तो देरी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर का ये तो बचा के रखते हैं, इसमें हमको बैठाना है ना, इधर वाला तो हो गया था, इधर का कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज को हम मिटा सकते हैं, सब काम खत्म। ओ सॉरी, एक चीज यहाँ पर गलती से डिलीट हो गया कि b प्लस सी बराबर 9/2 था, ये यार इक्वेशन 2 था, समझे कि नहीं, ये तो रखना है, इसको बिना रखे होगा, ये दोनों इक्वेशन ही तो मेन है ना, ये सब को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व 2 and 3। ओके, 2 and 3 को सॉल्व करते हैं, तो 2 क्या है, b प्लस सी बराबर 9/2 और इसका है 2b प्लस सी इक्वल टू 11 है, घटा देते हैं, यहाँ पर घटा दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ क्या किया मैंने, सबट्रैक्ट किया, ओके, घटा दिया, तो ये सी मर गया, तो यहाँ कितना बचा, माइनस बी और इक्वल टू यहाँ घटाएंगे 9/2 माइनस 11 है ना, यहाँ माइनस है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 22/2 है ना, तो 22 में से 9 चल गया, कितना बचा, ठीक है 22 यहाँ पर है और 9 घटाइएगा तो 3 1 13 बचेगा। ठीक है, तो -13 है ना, माइनस या बड़ा वाला है, तो -13/2 माइनस बी का वैल्यू बचा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो बताइए कि बी का वैल्यू हो गया 13/2। अब 13/2 अगर बी निकला तो बी का वैल्यू इसमें या इसमें, किसमें रखिएगा, इसमें रखिए। ठीक है, इसमें आसान है ना, इसमें रखिएगा तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काय को कैलकुलेशन, अरे यहाँ रखिएगा तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, 2 3 में रख दीजिए, तो यहाँ क्या लिखते फ्रॉम 3, तो क्या करिएगा 2 × 13/2 प्लस में c इक्वल टू 11, ये 2 कट गया, अब 13 उधर जाएगा तो c बराबर कितना होता है, 11 2 13, तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक है कि नहीं, अब ये जब हो गया ये सारी चीजें, तो देखिए यहाँ पर जो c का निकला वैल्यू और b का वैल्यू, दोनों को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, और जैसे रखेंगे तो फाइनल आंसर जो एफ एक्स का होता है वो क्या मिल जाएगा, ये x² 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा b के पास कितना है, 13/2 आया था, 13/2 इंटू एक्स, और माइनस में इसका क्या था 2 आया था ना, तो ये मेरा एफ एक्स का फाइनल वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है,
तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 21 नंबर, एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 8x³ माइनस 2x ये दिया है, तो और साथ में देखिएगा f2 बराबर 8 दिया है, तो बताइए fx का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अभी तुरंत हम बताए, उसी पर बेसिस है, बहुत ही आसान। तो क्या करेंगे हम, fx का वैल्यू जब निकालते हैं तो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डेक्स x इंटू dx, खत्म करते हैं इंटीग्रेशन किसका, यहाँ पर जो दिया है किसका, 8x³ माइनस 2x और इंटू dx क्या होगा, तो देखिएगा कि 8 है और x पर पावर 4/4 हो जाएगा, और माइनस में 2x²/2 और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिएगा कि 4 दूनी 8, ये कट गया, ये 4 है और ये 2 कट गया। ठीक है, तो fx का वैल्यू कितना मिला, देखिए यहाँ fx बराबर कितना मिला, x यहाँ 2x पर पावर 4 और माइनस में x² और प्लस में c, ये मिला। हाँ, ये अभी आंसर नहीं हुआ, अभी c है, लटका है, इसको लटका हुआ को मराएंगे ना, कैसे मारेंगे इसको, देखिए तो यहाँ क्या दिया है, देखिए f2 बराबर दिया है 8, कहां से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, और f2 का मतलब है x के जगह पर 2 रखेंगे यहाँ इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 पर पावर 4 और माइनस में 2² और प्लस में c, और इसका आंसर पहले से लिख दिया 8। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 16 दूनी 32 और माइनस में ये 2 दूनी 4 प्लस c इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये पूरा, ये देखिए 32 में 4 चला गया तो कितना, 28, और 28 उधर जाएगा तो c का वैल्यू -20। ओके, अब जैसे ही c का वैल्यू निकला, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे fx इज इक्वल टू 2x पर पावर 4 माइनस x² माइनस 20, यही करेक्ट इसका आंसर हो गया फाइनल। ओके, इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, है ना, और ये तो उस सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना बार भी आई लगा सकते हैं इन्फिनिट बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि क्वेश्चन, इफ f डेक्स x इज इक्वल टू a इंटू साइन x प्लस b इंटू कॉस x। ओके, और साथ में देखिए क्या दिया है, f डेक्स 0 बराबर 4 और f0 बराबर दिया है यहाँ पर 3 दिया है ना, देख लेते हैं एक बार क्या दिया है, f0, हाँ f0 बराबर 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर f0 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और साथ में देखिएगा कि f π/2 बराबर 5 दिया है, तो बताइए कि fx बराबर कितना होगा। ठीक है, तो बताइए कि fx बराबर कितना होगा, हमको क्या निकालना है, तो fx निकालना है। उसी तरह है, तो सबसे पहले लेकिन यहाँ ध्यान इस बात को देंगे, तो f डेक्स बराबर 4 दिया, तो f डेक्स तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक 0 यहाँ पर x के जगह डायरेक्ट बैठा के तो 4 आंसर निकालेंगे, गुना अभी तो है ना डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर f0 और f, तो fx निकलेगा तब ना 0, यहाँ पर e वाला 0 और e वाला 0 बैठाएंगे, लेकिन यहाँ f डेक्स 0 का मतलब है कि पहले इसी में बैठा लेंगे, f डेक्स में बैठा देंगे का 0। हाँ ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, तो f डेक्स 0 का वैल्यू क्या दिया है बताइए, ये तो f डेक्स x का वैल्यू दिया है, ये है ना, तो f डेक्स 0 का वैल्यू देखिए दिया है 4। व्हाट इज f डेक्स 0, मतलब है f डेक्स x है, तो f x के जगह पर 0 बैठाएंगे। व्हाट इज f डेक्स, f x का वैल्यू क्या है, ये है माने a गुना साइन 0, ठीक है, और प्लस में b गुना कॉस 0 बराबर में 4। ओके, और हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 0 होता है, तो a गुना यहाँ 0 प्लस b गुना 1 बराबर 4, तो यहाँ पर b का वैल्यू मिल गया हमको 4। समझे क्या नहीं, b का वैल्यू पहले ही मिल गया, अब करिए भाई इसको पे बैठाते हैं, इसको नहीं, f डेक्स में नहीं लिखा, डैश नहीं लिखा है, तो पहले fx निकालिएगा तब ना बैठाइएगा, तो निकालते हैं। तो क्या फार्मूला था fx निकालने का, अभी तुरंत पढ़ा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डेक्स, है ना, यहाँ थोड़ा नीचे लिखा है f डेक्स x dx। ओके, यही फार्मूला था, तो करते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसका निकालना है, ये जो दिया है ना, a साइन x प्लस b कॉस x और dx, इसी का निकालना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं वहां, तो fx बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ओके, और फिर प्लस, और यहाँ पर b है, और यहाँ पर इसका कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और यहाँ हो गया dx, सॉरी dx का है, तो इंटीग्रेशन कर दिए, तो dx का है को प्लस में c ना लिखेंगे। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो गया, देखिएगा कि माइनस a कॉस एक्स, और b का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, यहाँ प्लस में लिख देते हैं 4 साइन x, और यहाँ प्लस में c इसका वैल्यू, तो fx का वैल्यू। लेकिन अभी भी देखिएगा a और c दोनों लटका हुआ है, दो का वेरिएबल, तो दो को वेरिएबल कैसे मारिएगा, तो यहाँ दो को हम लोग को मशीन भी तो दिया, इसको मारने के लिए औजार दिया है, एगो 0 एक बार रखेंगे fx के पास, fx निकल गया,
और उसके बाद एक बार पाई बटे 2 दो इक्वेशन मिलेगा, वहां पर ए और सी को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, नाउ एफ जीरो का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। व्हाट इज एफ जीरो? एफ जीरो का मतलब है कि माइनस ए और कॉस एक्स के जगह 0 और प्लस में 4 साइन 0 और प्लस में सी। अरे का आंसर कितना है, 3 ना है। ओके एफ ये cos 0 बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस हो गया a, ये तो 1 हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस में c एक वैल्यू हो गया 3 है ना। इसको रखेंगे अभी हम कौन सा इक्वेशन, ये 1 माइनस है, इसको कुछ 2 मान लीजिए ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको ये जो निकला ना इसको 1 मान लेते हैं अभी हम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब हम क्या रखेंगे, एंड या अगेन कर देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, या अगेन लिख देते हैं। ठीक है, फिर से फिर से तो x के जगह में पाई बटे 2 रखेंगे। यहां पर देखिए एक आंसर का दिया है 5 पहले से। कहां रखेंगे, यही 1 में रखेंगे ना। कहां पर 1 में जो भी रखेंगे 1 में रखेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस ए और यहाँ कॉस है और यहाँ पाई बटे 2 और फिर प्लस ये 4 है और साइन पाई बटे 2 और एक प्लस में सी और एक आंसर कितना है जी, 5 ना, है ना। एक आंसर कितना है, 5। ओके, अब ये वाला काम तो हम क्या करते हैं, इधर लिखेंगे। अब ये बी वाला काम हम यहाँ पुट कर चुके हैं, तो बी वाला पार्ट को मिटा भी देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर में कोई जरूरत नहीं है, सबको डिलीट कर देते हैं, है ना। कैसे बनाइए तुम समझ में आ गया। अब कॉपी आप करेंगे तो सब तो आपका कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ना। ये सारा ये खत्म, इसका कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए तो यहां से जब सॉल्व हम करेंगे यही वाला चीज को, है ना, यही वाला चीज को, ये चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे करके यहाँ पर आई ले आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए है इधर से आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसका आंसर ये निकल रहा है जी, जिसका भी निकले। यहाँ पर माइनस ए हो गया और गुना में इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ना होता है, cos 90 डिग्री का, और प्लस में 4 और साइन 90 डिग्री 1 होता है, और प्लस में सी बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सब मर गया है, तो सी का वैल्यू कितना बचेगा जी, 1 बचेगा। 1 कैसे 1 बचेगा, ये 4 में बचा था, ये उस पर जाएगा तो 5 माइनस 4 ना होगा, ये तो 0 हो गया। जब सी आ गया तो फ्रॉम 2 का इस्तेमाल करते हैं और माइनस ए प्लस सी बराबर 3 है क्या, माइनस ए प्लस सी के जगह में 1 रखा, तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू आ गया ये इस पर जाएगा तो 2 हो गया, यानी -2 हो गया। ठीक है, हमको तो ए और सी ना चाहिए था, बी तो पहले मिल गया था तो पुटिंग ये कर दिए थे। अब हम कहां से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहां जब बात करेंगे तो फाइनल आंसर जो एफ का मिलेगा, है ना। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ माइनस ए है और यहाँ पर माइनस ए का है, तो माइनस ए निकालिए मुझे, क्या है, हम ए निकाले, समझे। अगर ए बराबर इतना तो माइनस ए तो ही निकालेंगे तो 2 न होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और बी का वैल्यू 4 निकला था, पहले ही बैठाए थे, यहाँ पर 4 साइन x, और सी का वैल्यू कितना निकला है, 1 प्लस में 1। देखिए एफ का आंसर फाइनल आ गया। ओके, तो आज हम जो भी बताया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इस टॉपिक को आप पूरा अच्छा से देखिए, पूरा वीडियो को शुरू से आप, है ना, जैसे देखे आपने। और आगे जो है इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा रेगुलर, इंटीग्रेशन आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12th। बने रहिए मेरे चैनल पर, लगातार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। ठीक है, मेरा फायदा होगा तो आपका नहीं होगा का, वीडियो तो देखिएगा तो आपका भी ना फायदा होगा, क्या है क्या, आप देखिएगा तो सीखिएगा, है। और हमको अगर नहीं मान लीजिए देखते हैं, हमको नहीं फायदा हो रहा है, तो हम यहाँ पढ़ा के हमको फायदा होता है, जितना पढ़ाते हैं उतना रिवीजन हो रहा है। और हमको भी तो हाई स्कूल टीचर का एग्जाम देना है, झारखंड का, ठीक है, मिडिल स्कूल झारखंड का, या फिर वो बिहार वाला है, इधर वाला जो रेलवे मिनिस्ट्री है, दिल्ली एसएसबी है, केबीएस है, हमको भी देना है, तो हमको रिवीजन करना है। इसलिए आप भी देखिए, आप भी फायदा उठाइए, हमको भी फायदा दीजिए। ओके, धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल में। ओके, थैंक यू।